टू द लर्निंग ऑरा। मैं हूँ इनाया खान और आज मैं 12th स्टैंडर्ड साइंस का 3rd चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड तक भी इसे शेयर करिए। सो बेसिकली हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ग्रिगोर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ग्रिगोर जॉन मेंडल अपनी जेनेटिक थियरीज की वजह से बहुत फेमस हुए थे और वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका जन्म 1822 मोराविया में हुआ था और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटली पी प्लांट चूज़ किया था जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम भी है। तो ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स बताया था जिसके द्वारा एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन मिलता है कि कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जीन्स वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। तो ये पी प्लांट चूज़ करने का सबसे मेन रीज़न ये था कि पी प्लांट बहुत ही लार्ज सैम्पल में अवेलेबल था, यानी फार्म में हम लोग उसको ग्रो कर सकते थे और ये एनुअल प्लांट था, यानी ये फुल ईयर ग्रो होता है, फुल ईयर हार्वेस्ट होता है। और इसका थर्ड रीज़न ये था कि पी प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, यानी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक ही पी प्लांट में सारे थे, यानी अलग अलग कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए अलग अलग प्लांट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, एक ही प्लांट में सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। और तीसरा ये कि ये पी प्लांट को स्टडी करने के बाद इसका रिजल्ट ना वो रेशियो में लिखा करते थे, अपने बुक में नोट किया करते थे। पी प्लांट के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं। वो कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? सीड का शेप, सीड का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, फ्लावर पोजीशन एंड लास्ट स्टेम की हाइट। तो इसमें भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। डोमिनेंट वो कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में विजिबल होते हैं, जो देख सकते हैं, और रिसेसिव वो कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, जो बाहर नहीं आते। तो सीड के शेप में राउंड सीड रिंकल सीड के डोमिनेंट है, यानी सीड का शेप अगर लिया जाए तो राउंड सीड जो होता है वो रिंकल सीड के ऊपर डोमिनेंट होता है। यानी जब ये दोनों को अगर हम लोग हाइब्रिड करें, एक राउंड सीड ले ले और एक रिंकल सीड ले ले, तो दोनों को जब हाइब्रिड करेंगे ना तो उसका रिजल्ट मिलेगा राउंड डोमिनेंट सीड। और सीड का कलर देखा जाए तो येलो कलर का जो सीड होता है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। यानी जब येलो और ग्रीन कलर के सीड को हम लोग हाइब्रिड करें, क्रॉस करें, तो उसका रिजल्ट में जो सीड मिलेगा वो येलो कलर का होगा, ग्रीन कलर का नहीं होगा। येलो क्यों होगा? क्योंकि येलो डोमिनेंट है ग्रीन सीड के ऊपर। अब पॉड का शेप लेंगे तो इन्फ्लेटेड पॉड कंस्ट्रिक्टेड पॉड के ऊपर डोमिनेंट है। फिर पॉड का कलर लेंगे तो ग्रीन कलर का जो पॉड होता है वो येलो पॉड के ऊपर डोमिनेंट होता है। फिर फ्लावर का कलर लेंगे तो जो कलर्ड फ्लावर होते हैं, जो कलरफुल फ्लावर होते हैं पी प्लांट के, कलर्ड फ्लावर वो वाइट फ्लावर के ऊपर डोमिनेंट होते हैं। मतलब अगर हम लोग ने 2 फ्लावर लिया, एक कलरफुल और एक वाइट, क्रॉस किया तो उसके जो रिजल्ट मिले, जो फ्लावर मिलेगा वो वाइट नहीं मिलेगा, वो कलरफुल मिलेगा, कलर्ड वाला मिलेगा, क्योंकि कलर्ड फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर वाइट फ्लावर। ओके। फिर फ्लावर का पोजीशन अगर लेंगे तो एक्सियल पोजीशन इज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल पोजीशन। एक्सियल का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो ये अगर फ्लावर है तो जो साइड से जो फ्लावर निकलता है ना उसको एक्सियल बोलते हैं, और जो टर्मिनल पे जो फ्लावर निकलता है उसको टर्मिनल फ्लावर पोजीशन बोलते हैं। ये एक्सियल पोजीशन हो गया, ये टर्मिनल पोजीशन हो गया। तो कभी भी एक्सियल डोमिनेंट है रिसेसिव के ऊपर। अब अगर स्टेम की हाइट लेंगे तो जो टॉल स्टेम होगा, जो लंबा स्टेम होगा, वो ड्वार्फ स्टेम। अब मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या कहा था कि एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ही यूज़ करेंगे, यानी एक ही कैरेक्टर यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग ने टॉल और ड्रॉप वाला कैरेक्टर यूज़ किया है। तो जो कैपिटल टी है ये प्योर होमोजाइगस टॉल है, इसको डिनोट करने के लिए मैंने कैपिटल टी यूज़ किया हुआ है, यानी ये डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है।
और स्मॉल टी ये रिसेसिव वाला कैरेक्टर है, ये भी प्योर है, प्योर होमोजाइगस ड्रॉफ है। और ये प्योर कैरेक्टर्स को P1 जनरेशन बोलते हैं, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं। अब जब मैं इसका क्रॉसिंग करूँगी तो उस प्रोसेस को गैमेट फॉर्मेशन बोलते हैं, यानी जब T और T सेग्रीगेट हो जाएंगे, राइट, ये दोनों सेग्रीगेट हो गए, ये स्मॉल टी भी सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए। अब इसके बाद गैमेट फॉर्मेशन में क्या होगा, जो फर्स्ट T है, फर्स्ट विल गो विथ फर्स्ट कैपिटल T, तो रिज़ल्ट में मिलेगा कैपिटल T एंड स्मॉल t। फिर जब फर्स्ट वाला ही ड्रॉप वाले सेकंड वाले जिनके पास मिक्स होगा, फर्स्ट विल गो विथ सेकंड कैपिटल स्मॉल t, तो क्या मिलेगा रिज़ल्ट, कैपिटल T और एक स्मॉल t। फिर सेकंड वाला T, सेकंड कैपिटल T वन क्रॉसेस विथ फर्स्ट स्मॉल t, तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा कैपिटल T एंड स्मॉल t। फिर सेम सेकंड कैपिटल T हाइब्रिड होगा सेकंड स्मॉल t के साथ, तो कैपिटल T और स्मॉल t, यानी सारे जो हम लोग को मिले इसके अंदर F1 जनरेशन में जो सारे मिले, जिसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं, वो हम लोग को हाइब्रिड हेट्रोजाइगस टॉल मिले, होमोजाइगस नहीं मिले। अगर होमोजाइगस कब बोलते, जब सारे अल्फ़ाबेट सेम होते, कैपिटल टी होता, लेकिन यहाँ पे कैपिटल T एक है और एक स्मॉल t है, तो इसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। और हाइब्रिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि टॉल और ड्रॉफ दोनों मिक्स होके जो कैरेक्टर मिला है ना, तो उसको हाइब्रिड बोलेंगे, हाइब्रिड हेट्रोजाइगस टॉल। अब इसमें ये बात आती है कि जो सारे ट्री मिले हैं, सारे प्लांट मिले, वो सारे टॉल मिले हैं, एक भी ड्रॉफ ट्री नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, यहाँ पे तो कैपिटल स्मॉल टी था, तो एक तो मिलना चाहिए था, लेकिन सारे टॉल ही मिले, एक भी ड्रॉफ प्लांट नहीं मिला। तो ये चेक करने के लिए ये सारे प्लांट में से 2 प्लांट लिए और वो दोनों का क्रॉसिंग किया। अब इनमें से लेट्स सी मैंने एक कैपिटल T स्मॉल t ले लिया और एक कैपिटल T स्मॉल t ले लिया। अब मैं ये दोनों को हाइब्रिड करूँगी, ये चेक करने के लिए कि जो इसका रिज़ल्ट है वो करेक्ट मिल रहा है कि नहीं, प्योर मिल रहा है कि नहीं। तो मैंने कैपिटल T स्मॉल t ये दोनों को सेग्रीगेट किया, जैसे कि मैंने पहले किया हुआ है, राइट। फिर ये लोग का गैमेट फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट विथ सेकंड, सेकंड विथ फर्स्ट, देन सेकंड विथ सेकंड। तो इसमें हम लोग को कैपिटल T एक प्योर वाला मिल गया, प्योर होमोजाइगस टॉल मिल गया। और जो 2 मिले हैं वो हाइब्रिड हेट्रोजाइगस टॉल है, ये हाइब्रिड है, प्योर नहीं है। फिर जो लास्ट में मिला वो भी प्योर मिला, प्योर होमोजाइगस ड्रॉफ मिला है। अब इनमें का जो हम लोग ना रेशियो निकाल के देखेंगे कि रेशियो वाइज हम लोग को कैसे मिल रहा है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे प्यूनेट स्क्वायर से, जिसको चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। इनमें से लेट्स सी मैंने इसको ले लिया, उठा लिया कैपिटल T स्मॉल t को, और यहाँ रख दिया कैपिटल T स्मॉल t। फिर मैंने अगर यहाँ का कैपिटल T स्मॉल t उठा लिया और यहाँ रख दिया कैपिटल T स्मॉल t, तो फिर हम लोग क्रॉस चेक करके देखते हैं हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। तो कैपिटल T स्मॉल t मिल गया, एक प्योर होमोजाइगस टॉल। फिर कैपिटल T स्मॉल t, फिर यहाँ पे हम लोग को हाइब्रिड हेट्रोजाइगस टॉल मिला है, लेकिन हाइब्रिड वाला टॉल मिला है। फिर यहाँ पे ये वाला T और कैपिटल T को क्रॉस किया तो कैपिटल T स्मॉल t मिला, यानी हाइब्रिड हेट्रोजाइगस टॉल मिला है। फिर सेम स्मॉल t और ड्रॉप वाला मिल गया। अब अगर फिज़िकली अगर देखा जाए सारे प्लांट्स को, तो उसमें से हम लोग को 3 टॉल दिखते हैं और एक ही ड्रॉप दिखता है, राइट। अगर फिज़िकली देखा जाए तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ड्रॉप सिर्फ ये स्मॉल t वाला है जो रिसेसिव वाला है। तो फिज़िकली हम लोग को 3 टॉल मिलते हैं और एक ड्रॉप मिलता है, लेकिन अगर उसका जीनोटाइप रेशियो निकालोगे तो हम लोग को 1 प्योर मिला, 2 हाइब्रिड मिले और 1 प्योर मिला, राइट। तो 1 प्योर होमोजाइगस टॉल, 2 हाइब्रिड हेट्रो
टॉल और 1 प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ, राइट। अब हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड। मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद अब हम करेंगे मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, लाइक सीड के शेप और सीड के कलर। ये 2 कैरेक्टर को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे और उसका क्रॉसिंग करेंगे। तो जो प्योर येलो राउंड होता है, ये येलो है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए कैपिटल लेटर से डबल वाई लिखा हुआ है, वो भी कैपिटल लेटर में। राउंड भी है इसलिए कैपिटल आर लिखा हुआ है। ये ग्रीन है इसलिए स्मॉल वाई लिखा हुआ है, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है ग्रीन। और ये रिंकल सीड है, राउंड नहीं है, इसलिए स्मॉल आर यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है। तो जब इनका क्रॉसिंग होगा आपस में, तो हम लोग को येलो एंड राउंड सीड मिलेंगे, यानी डोमिनेंट वाले सारे सीड्स मिल जाएंगे। येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, ये सारे डोमिनेंट वाले कैरेक्टर्स मिल गए। अब रेसेसिव को जब क्रॉसिंग किया आपस में ही, तो हम लोग को ग्रीन और रिंकल सीड मिले, सारे जो चारों ग्रीन एंड रिंकल सीड मिले। अब इनमें से एक प्लांट मैंने निकाल लिया और यहाँ से भी मैंने एक प्लांट को निकाल लिया। अब जब मैंने दोनों का मिक्सिंग किया, क्रॉसिंग किया, तो मुझे मिलता है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर यहाँ का और यहाँ का स्मॉल आर, ये मिक्स करके ये मेरे को रिज़ल्ट मिलता है। अब ये जो रिज़ल्ट मिलता है, इसका हम लोग सेल्फिंग करेंगे, यानी इसको खुद से ही क्रॉस करेंगे, तब हम लोग को जो रिज़ल्ट मिलेगा फिनोटाइप जीनोटाइप, वो हम लोग नोट करेंगे। सो जो रिज़ल्ट मिला है, इसका हम लोग ने सेल्फिंग किया है, इसको ही दोबारा लिखा है और दोनों को क्रॉस किया है, तो हम लोग को रिज़ल्ट में मिलता है इसका कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। यानी ये जो सीड रहेगा, ये राउंड भी रहेगा और येलो कलर का भी है, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें आया हुआ है। ये सीड येलो है, डोमिनेंट का एक कैरेक्टर आया है और एक क्या है, रिंकल वाला आया है। तो ये येलो सीड रहेगा लेकिन राउंड नहीं होगा, रिंकल होगा। फिर ये जो रिज़ल्ट मिला है इसका स्मॉल वाई, यानी ये वाला जो सीड है, ये येलो नहीं ग्रीन होगा, ग्रीन, और ये राउंड होगा, कैपिटल आर लिखा हुआ है, मतलब ये राउंड होगा। और ये स्मॉल वाई, स्मॉल आर है, यानी ये रिंकल एंड ग्रीन कलर का है। इससे भी 4 मिले हम लोग को। और सेम जो यहाँ का रिज़ल्ट आएगा, वो भी वहीं यहाँ का भी आएगा, बिकॉज दोनों सेम ही है। तो ये दोनों को जब मैं प्यूनेट स्क्वायर में ऐड करके देखती हूँ क्या रिज़ल्ट आता है, कितने फिनोटाइप्स मिलते हैं और कितने जीनोटाइप्स मिलते हैं। जो सेल्फिंग से जो रिज़ल्ट मिले थे, मैंने वो यहाँ नोट कर दिया है प्यूनेट स्क्वायर में। फर्स्ट वाला जो मिला था वो मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया यहाँ, और जो सेकंड का मिला था वो मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया। अब ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे तो हम लोग को येलो राउंड सीड मिलेगा। फिर ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर से क्रॉस होगा तो हम लोग को 2 कैपिटल वाई मिल रहा है, 1 कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल रहा है, राइट। तो ये सीड येलो होगा बिकॉज कैपिटल वाई है, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है, तो ये येलो होगा। और ये सीड राउंड होगा क्योंकि आर वाले कैरेक्टर में एक कैरेक्टर डोमिनेंट वाला है, तो ये सीड राउंड होगा, रिंकल नहीं होगा, क्योंकि रिंकल रिसेसिव कैरेक्टर है तो ये छुप जाएगा। फिर कैपिटल वाई, कैपिटल आर को स्मॉल वाई, स्मॉल आर से क्रॉस किए तो एक कैपिटल वाई मिला, एक स्मॉल वाई मिला, एक कैपिटल आर मिला और दूसरा भी कैपिटल आर मिला, यानी ये सीड येलो होगा क्योंकि ये वाई वाला कैरेक्टर में एक कैपिटल लेटर वाई है। तो ये रिसेसिव वाला जो ग्रीन है ये छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा, तो डोमिनेंट ही दिखेगा हम लोग को, येलो ही कैरेक्टर दिखेगा उस सीड में। सीड येलो कलर का होगा एंड राउंड होगा। इसी तरह ये पूरे क्रॉसिंग्स है। और इसका फाइनल रिज़ल्ट जीनोटाइप रेशियो एंड फिनोटाइप रेशियो मैं अभी बताती हूँ आपको। क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो हमको 1:2:4:1:2:1:2:1, यानी ये जीनोटाइप रेशियो मिलता है। ये 1 क्या है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, यानी ये प्यूनेट स्क्वायर में सबसे फर्स्ट जो हम लोग को मिला था कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये प्योर कैरेक्टर एक मिला है। लास्ट वाला जो है वो भी प्योर कैरेक्टर वाला है, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर।
फिर जो बीच में जो मिले हैं ये सारे मिक्सिंग वाले हाइब्रिड वाले कैरेक्टर्स मिले हुए हैं मेरे को, राइट। तो इसको मैंने याद करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक बनाया हुआ है कि आप लोग कैसे लिखोगे। 2 जो है वो बड़ा मिक्स है, यानी सबसे पहले बड़ा यानी कैपिटल लेटर आएगा, फिर मिक्स वाला लेटर आएगा यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर ये भी मैंने मिक्स फिर बड़ा लिखा है, यानी पहले मिक्स वाला आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, फिर मिक्स वाला तो हो गया, अब नीचे लिखा मैंने बड़ा ना, तो कैपिटल वाले लेटर्स आएंगे, राइट। फिर 4th वाला मैंने ये पूरा मिक्स है, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये लास्ट वाला जो है ये 1, ये मैंने सीसॉ होता है ना, सीसॉ टाइप का, वैसा मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ से छोटे से बड़ा हो रहा है ना। स्मॉल लेटर वाई वाई स्मॉल है, फिर उसके बाद बड़ा है कैपिटल लेटर आर आर। फिर ये सेकंड वाला मैंने लिखा हुआ है छोटा फिर मिक्स। छोटा मीन्स पहले छोटे लेटर आएंगे वाई के, फिर मिक्स मतलब आर के मिक्स वाले आएंगे, कैपिटल भी आएगा, एक स्मॉल वाला भी आएगा। फिर ये फर्स्ट 1 जो लिखा है यहाँ पे भी सीसॉ टाइप ही है, बड़े से छोटा, बड़ा लेटर यानी कैपिटल लेटर डबल वाई आएगा कैपिटल, फिर लास्ट में एकदम छोटा आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर सेकंड वाला मैंने लिखा है मिक्स छोटा, पहले मिक्स होगा फिर छोटा लेटर आएगा यानी आर आर आएगा, राइट। तो इस तरीके से मैंने भी याद किया था, तो मैंने आपको उसी तरीके से बताया है, आप भी ऐसे ही याद करना, याद हो जाएगा आपको। जीनोटाइप हो गया। अब फिनोटाइप रेशियो इसका आता है डायहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1। जो सबसे फर्स्ट 9 जो कैरेक्टर है, हम लोग को येलो राउंड के 9 कैरेक्टर्स मिलते हैं, और 3 येलो रिंकल के कैरेक्टर मिलते हैं, और 3 ग्रीन राउंड के कैरेक्टर मिलते हैं, और लास्ट 1 ग्रीन रिंकल के कैरेक्टर्स मिलते हैं। और जीनोटाइप का तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, 1:2:2:4, 1:2:2:1, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट वाला आ रहा है टॉपिक बैक क्रॉस। ये चैप्टर में बैक क्रॉस का किसी को समझ में नहीं आता है जल्दी, मैं बहुत ही इजीली समझाऊंगी आपको। बैक क्रॉस का मीनिंग होता है F1 हाइब्रिड, यानी जो फर्स्ट जनरेशन में जो हाइब्रिड मिलता है ना, P1 जनरेशन के बाद गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट के बाद जो F1 हाइब्रिड मिलता है ना, F1 जनरेशन, उसका ही क्रॉस होता है उसी के पेरेंट के साथ। F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ एनी ऑफ इट्स पेरेंट्स, यानी कोई भी एक पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स होते हैं, एक प्योर होता है डोमिनेंट, एक प्योर रिसेसिव होता है, तो दोनों में से किसी भी एक पेरेंट के साथ अगर वो हाइब्रिड करेंगे फर्स्ट जनरेशन को, तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बैक क्रॉस देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे मैंने P1 जनरेशन लिख दिया है क्रॉसिंग में, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, और एक F1 हाइब्रिड ले लिया है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया है मैंने, और एक डोमिनेंट वाले कैरेक्टर, पेरेंट है डोमिनेंट वाला, तो डोमिनेंट वाला मैंने लिया हुआ है कैपिटल टी, इसके ही पेरेंट को F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करके देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। तो इसमें पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, सेग्रीगेशन होगा, फिर गैमेट फॉर्मेशन होगा, जैसा मैंने ट्रिक दिया है। ये ट्रिक मत भूलना, बहुत ही अच्छा और इजी ट्रिक है। फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट विल गो विथ फर्स्ट, फिर यही फर्स्ट विल गो विथ सेकंड, फिर जो सेकंड वाला है सेकंड विल गो विथ फर्स्ट, अगेन सेकंड विल गो विथ सेकंड। तो यही वाला रूल हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं गैमेट फॉर्मेशन में। फर्स्ट विल गो विथ फर्स्ट, यानी फर्स्ट को हम लोग फर्स्ट के साथ क्रॉस करेंगे तो हम लोग को कैपिटल टी मिलेगा, फिर अगेन फर्स्ट वाला ही सेकंड के साथ क्रॉस करेंगे हम लोग, तो हम लोग को मिलता है कैपिटल टी। फिर अब सेकंड की बारी आती है, तो सेकंड विल अगेन गो विथ फर्स्ट, फिर अगेन सेकंड विल गो विथ सेकंड। तो ऐसे ही हम लोग को 4 मिल जाएंगे, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड हाइब्रिड टॉल। 2 प्योर मिले और 2 हाइब्रिड टॉल मिले। तो इसमें हम लोग को क्या पता चलता है कि जब हम लोग F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट वाले पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो हम लोग को 50% रिजल्ट मिलता है, यानी 50% टॉल प्लांट मिलते हैं और 50% हाइब्रिड टॉल मिलते हैं प्लांट। तो उसको प्यूनिट स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, एक जगह पे कैपिटल टी लिख दिया मैंने, एक जगह पे
कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 हाइब्रिड वाला है और ये डोमिनेंट वाला है। तो हम लोग ने टी किया तो टी मिला, प्योर टॉल मिला। फिर टी इंटू टी किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, यानी हाइब्रिड टॉल मिला। ऐसे पीनट स्क्वायर कंप्लीट होके हम लोग को रेशियो लास्ट में क्या मिलता है, 100% डोमिनेंट, यानी 50% हाइब्रिड है, 50% डोमिनेंट है। अब ना बहुत से बच्चे सोचते हैं कि बैक क्रॉस हो गया, ठीक है समझ में आ गया, लेकिन अब ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस में होता है कि जो F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड को उसके ही पेरेंट से, लेकिन पेरेंट्स भी कौन सा वाला, रिसेसिव वाला पेरेंट, उसके साथ क्रॉस करते हैं, तो इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस किसको बोलते हैं, जब F1 हाइब्रिड अपने ही डोमिनेंट वाले पेरेंट से क्रॉस होता है तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं और इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सेम वही गैमेट फॉर्मेशन होगा। फिर जो मैंने रूल बताया था, फर्स्ट विल गो विथ फर्स्ट तो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर फर्स्ट विल गो विथ सेकेंड तो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर सेकेंड विल गो विथ फर्स्ट, देन सेकेंड विल गो विथ सेकेंड। तो ऐसे ही हम लोग को हाइब्रिड टॉल मिला, यहाँ भी हाइब्रिड मिला, यहाँ प्योर ड्रॉफ मिला और यहाँ पे भी प्योर ड्रॉफ मिला। इसमें भी हम लोग को 50% कैरेक्टर मिलते हैं रिसेसिव वाले के और हाइब्रिड वाले के, राइट। इसका भी पीनट स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बना दिया है। और इसका रेशियो है 1:1, यानी एक डोमिनेंट हाइब्रिड मिला और दूसरा रिसेसिव वाला। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे मेन टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।